नमः। आज तिथि अनुसार पौष अमावस्या है। आज गुरुवार दिनांक 11 जनवरी 2024। श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय का 13वां श्लोक, उसका विवेचन देखते हैं। पूर्व श्लोक से संबंध भगवान ने पहले 12वें श्लोक में कहा है कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। इस विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि भगवान प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा निर्लिप्त है। ऐसे ही भगवान का शुद्ध अंश यह जीव भी निर्लिप्त है। इस पर यह प्रश्न होता है कि यह जीव निर्लिप्त होता हुआ भी बंधता कैसे है? इसका विवेचन आगे के श्लोक में भगवान करते हैं। त्रिभिर्गुणमयै भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इन तीनों गुणरूप भावों से मोहित यह सब जगत इन गुणों से पर अविनाशी मेरे को नहीं जानता। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर एभिः से लेकर परम व्ययम संपूर्ण श्लोक, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियां उत्पन्न और लीन होती रहती है। उनके साथ तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजस और तामस मान लेता है, अर्थात उनका अपने में आरोप कर लेता है कि मैं सात्विक, राजस और तामस हो गया हूँ। इस प्रकार तीनों गुणों से मोहित मनुष्य ऐसा मान ही नहीं सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूँ। वह अपने अंशी परमात्मा की तरफ न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वृत्तियों के साथ अपना संबंध मान लेता है। यही उसका मोहित होना है। इस प्रकार मोहित होने के कारण वह मेरा परमात्मा के साथ नित्य संबंध है, इसको समझ ही नहीं सकता। यहाँ जगत शब्द जीवात्मा का वाचक है। निरंतर परिवर्तनशील शरीर के साथ तादात्म्य होने के कारण ही यह जीव जगत नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि शरीर के जन्मने में अपना जन्मना, शरीर के मरने में अपना मरना, शरीर के बीमार होने में अपना बीमार होना और शरीर के स्वस्थ होने में अपना स्वस्थ होना मान लेता है। इसी से यह जगत नाम से कहा जाता है। जगत शब्द का अर्थ ही होता है जो परिवर्तनशील है, जिसमें नित्य परिवर्तन होते हैं, उसे ही जगत कहते हैं। जब तक यह शरीर के साथ अपना तादात्म्य मानेगा तब तक यह जगत ही रहेगा, अर्थात जन्मता मरता ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा। गुणों की भगवान के सिवाय अलग सत्ता मानने से ही प्राणी मोहित होते हैं। अगर वे गुणों को भगवत स्वरूप माने तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते। तीनों गुणों का कार्य जो शरीर है, उस शरीर को चाहे अपना मान ले, चाहे अपने को शरीर मान ले, दोनों ही मान्यताओं से मोह पैदा होता है। शरीर को अपना मानना ममता हुई और अपने को शरीर मानना अहंता हुई।
शरीर के साथ अहंता व ममता करना ही मोहित होना है। मोहित हो जाने से गुणों से सर्वथा अतीत जो भगवत तत्व है उसको नहीं जान सकता। यह उस भगवत तत्व को तभी जान सकता है जब त्रिगुणात्मक शरीर के साथ इसकी अहंता व ममता मिट जाती है। यह सिद्धांत है कि मनुष्य संसार से सर्वथा अलग होने पर ही संसार को जान सकता है और परमात्मा से सर्वथा अभिन्न होने पर ही परमात्मा को जान सकता है। कारण इसका यह है कि त्रिगुणात्मक शरीर से यह स्वयं सर्वथा भिन्न है और परमात्मा के साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक होना ही मोहित होना है। जो प्रतिक्षण नष्ट होने वाले तीनों गुणों से परे है, अत्यंत निर्लिप्त है और नित्य निरंतर एक रूप रहने वाले हैं, ऐसे परमात्मा स्वाभाविक है। परमात्मा की यह स्वाभाविकता बनाई हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, अभ्यास साध्य नहीं है, प्रत्युत स्वतः स्वाभाविक है। परंतु शरीर तथा संसार में अहंता व ममता अर्थात मैं और मेरा भाव उत्पन्न हुआ है एवं नष्ट होने वाला है। यह केवल माना हुआ है, इसलिए यह अस्वाभाविक है। इस अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविकता को समझ नहीं सकता। जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख अर्थात गुणों से मोहित हुआ। इसमें दार्शनिकों का मत यह है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना ये दोनों अनादि हैं, इनका आदि नहीं है। अतः इनमें पहले या पीछे की बात नहीं कही जा सकती। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का उपयोग न करे अर्थात दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। फिर से पढ़ता हूँ। परंतु मनुष्य यदि मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो यह संसार से ऊपर उठ जाता है अर्थात इसका जन्म मरण मिट जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह मनुष्य प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा तत्व को जान नहीं सकता। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से यह परमात्मा तत्व को जान नहीं सकता। परम व्ययम पद से भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से पर हूँ अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित असंबद्ध निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हुआ हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन ही होता है। ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूप को गुणों से मोहित प्राणी नहीं जान सकते। अब आगे के श्लोक में भगवान अपने को न जान सकने में हेतु बताते हैं। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है।
जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। दैवी हेषा गुणमयी, इसका अर्थ है भगवान पहले 12वें श्लोक में यह कहकर आए हैं कि ये सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं। उसी बात को लेकर भगवान ने यहाँ गुणमयी माया को अपनी दैवी अलौकिक माया बताई है। पीछे के 13वें श्लोक में जिन 3 गुणमय भावों से संपूर्ण जगत को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ ऐशा पद से कहा है। माया को गुणमयी कहने का तात्पर्य है कि यह माया कार्य रूप है, क्योंकि गुण प्रकृति के कार्य हैं और वे गुण ही जीव को बांधते हैं, स्वयं प्रकृति नहीं। तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों वाली दैवी देव अर्थात परमात्मा की माया बड़ी ही दुरत्यय है। भोग और संग्रह की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस माया से संबंध विच्छेद नहीं कर सकते। दुरत्यय कहने का तात्पर्य है कि ये मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर इन भावों में तल्लीन रहते हैं। इस तरह आने व जाने वाले प्राकृत भावों और पदार्थों में ही तादात्म्य, ममता, कामना करके उनसे बंधे रहते हैं और अपने को इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते। यही इस माया में दुरत्ययपना है। यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है जब भगवान के सिवाय गुणों की स्वतंत्र सत्ता और महत्ता मानी जाए। अगर मनुष्य भगवान के सिवाय गुणों की अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा तो वह इस गुणमयी माया से तर जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, द्वितीय पंक्ति इस 14वें श्लोक की। मनुष्यों में से जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणों की तरफ नहीं। जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण न मेरे में हैं और न मैं उनमें हूँ। मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ। इस प्रकार जो मेरे स्वरूप को जानते हैं वे गुणों में नहीं फंसते, इस माया से तर जाते हैं। वे गुणों का कार्य मन व बुद्धि का किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वे इस बात को जानते हैं कि प्रकृति का कार्य होने से मन व बुद्धि भी तो प्रकृति ही है। प्रकृति की क्रियाशीलता प्रकृति में ही है। जैसे प्रकृति हरदम प्रलय की तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन बुद्धि भी तो प्रलय की तरफ जा रहे हैं। अतः उनका सहारा लेना परतंत्रता ही है। ऐसी परतंत्रता बिल्कुल न रहे और प्रकृति जो कि परमात्मा का अंश है केवल परमात्मा की तरफ आकृष्ट हो जाए तथा अपरा से सर्वथा विमुख हो जाए, यही भगवान के सर्वथा शरण होने का तात्पर्य है। यहाँ मामेव कहने का तात्पर्य है कि अनन्य भाव से केवल मेरे ही शरण होते हैं, क्योंकि मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं परंतु केवल मेरे ही शरण नहीं होते। इसलिए कहा कि जो मामेव केवल मेरे ही शरण लेते हैं वे तर जाते हैं। माया की शरण न ले अर्थात
हमारे पास रुपए, पैसे, चीज, वस्तु आदि सब रहें, पर हम इनको अपना आधार न माने, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, इनको महत्व न दें, इनका उपयोग करने का हमें अधिकार है। इन पर कब्जा करने का हमें अधिकार नहीं है। इन पर कब्जा कर लेना ही इनके आश्रित होना है। आश्रित होने पर इनसे अलग होना कठिन मालूम देता है। यही वास्तव में दुरत्ययपना है। इस दुरत्ययपना से छूटने के लिए ही उपाय बताते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते। शरीर, इंद्रियां आदि सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानकर भगवान की और भगवान के लिए ही मानकर भगवान के भजन में, उनके आज्ञा पालन में लगा देना है। अपने को इनसे कुछ नहीं लेना है। इनको भगवान में लगा देने का फल भी अपने को नहीं लेना है, क्योंकि जब भगवान की वस्तु सर्वथा भगवान के अर्पण कर दी, अर्थात उसमें भूल से जो अपनापन कर लिया था वह हटा लिया, तब उस समर्पण का फल हमारा कैसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो भगवान की सेवा के लिए ही भगवान से मिली है, अतः इसको उनकी सेवा में लगा देना हमारा कर्तव्य है, हमारी ईमानदारी है। इस ईमानदारी से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा से मनुष्य माया को तर जाते हैं। अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का तो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते हैं कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या। इन वस्तुओं पर हमारा आदि भैया जी, हाँ, एक 2-3 लाख पीछे से बढ़ जाए भैया जी प्लीज। अपने पास पीछे से भैया, अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं। भगवान की दी हुई वस्तुओं को अपनी मानकर अपने में अभिमान किया था, यह गलती थी। भगवान का जो बड़ा ही उदार एवं प्रेम भरा स्वभाव है कि वे जिस किसी को कुछ देते हैं उसको इस बात का पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवान की दी हुई है। प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है उसको वह अपनी और अपने लिए ही मान लेता है। यह भगवान का देने का एक विलक्षण ढंग है। उनकी इस कृपा को केवल भक्त लोग ही जान सकते हैं, परंतु जो लोग भगवान से विमुख होते हैं वे सोच ही नहीं सकते कि इन वस्तुओं को हम सदा पास में रख सकते हैं क्या, अथवा वस्तुओं के पास हम सदा रह सकते हैं क्या। इन वस्तुओं पर हमारा आधिपत्य चल सकता है क्या। इसलिए वे अनन्य भाव से भगवान के शरण नहीं हो सकते। इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल भगवान के ही शरण होते हैं, अर्थात जो केवल दैवी संपत्ति वाले होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को तर जाते हैं। परंतु जो भगवान के शरण न होकर देवता आदि के शरण होते हैं, अर्थात जो केवल आसुरी संपत्ति वाले, क्या है, प्राण, पिंड, पोषण परायण, सुखभोग परायण होते हैं, वे भगवान की गुणमयी माया को नहीं तर सकते।
ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्य भले ही ब्रह्मलोक तक चले जाएं तो भी उनको ब्रह्मलोक तक गुणमयी माया होने से वहाँ से लौटना ही पड़ता है, जन्मना मरना ही पड़ता है। अर्थात आसुरी या जो देवता आदि की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनको पुनः वापस लौटकर आना पड़ता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरी ही भक्ति करो, मुझे ही नमस्कार करो, तुम तर जाओगे। आज यहाँ पर रुकते हैं, समाप्त करते हैं। धन्यवाद।